राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कामिका एकादशी की कथा। तो कथा ये है कि महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे परम पुरुषोत्तम भगवान, आपने अभी देवशयनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कृपया अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी महिमा का गुणगान करें। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, कृपया इस पवित्र व्रत के पालन से होने वाले शुभ प्रभावों का वर्णन ध्यान पूर्वक श्रवण करें। नारद मुनि ने एक बार ब्रह्मा से इसी विषय में जिज्ञासा की थी, तो ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि मेरे प्रिय पुत्र नारद, जन कल्याण हेतु मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूँगा, क्योंकि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। और जो भी शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु का ध्यान या आराधना करता है, उसे प्राप्त फल काशी में स्नान से प्रायः फल से कहीं अधिक है। परंतु कामिका एकादशी के पालनकर्ता को हिमालय में भगवान केदारनाथ या वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से भी अधिक महान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत पालन से प्राप्त होने वाला फल बछड़े, चारे सहित दुग्धधारी गौ के दान के समान है। इस पवित्र दिन जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वह नागों तथा देवों द्वारा महिमा मंडित होता है। जो भी अपने पूर्व जन्म के पापों से भयभीत है तथा पापी भौतिक जीवन में पूर्णतया निमग्न है, उसे मुक्ति को पाने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह एकादशी सभी दिनों में सुदम है और पापों का नाश करने में अत्यंत प्रबल है। हे नारद, एक बार भगवान श्री हरि ने स्वयं इस एकादशी के विषय में कहा था, जो भी कामिका एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे समस्त आध्यात्मिक शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त पुण्यों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं। जो भी इस विशेष दिन उपवास करके संपूर्ण रात्रि जागरण करता है, उसे कभी भी साक्षात मृत्यु यमराज के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी कामिका एकादशी का पालन करता है, उसका कभी पुनः जन्म नहीं होता। और पूर्व काल में जिन योगियों ने इस दिन व्रत का पालन किया, वे आध्यात्मिक लोक को प्रस्थान कर गए। अतएव हमें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस व्रत का गंभीरता से पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि की तुलसी दल से पुण्य अर्चना करने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वह उसी प्रकार पाप से अस्पृश्य हो जाता है जिस प्रकार कमल दल जल से स्पर्श नहीं करता। भगवान श्री हरि को एक तुलसी दल जल अर्पित करने वाले को 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान केशव को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करने वाला व्यक्ति अपने पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कामिका एकादशी पर तुलसी के दर्शन मात्र से समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है और उसके स्पर्श मात्र से प्रार्थना से समस्त व्याधियां दूर हो जाती है। तुलसी देवी को अर्पित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के स्वामी यमराज का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी का पौधा रोपता है, वह मृत्यु उपरांत भगवान के धाम में वास करता है। यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी उस दिन के फलों की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण समापन करते हुए कहते हैं कि यह शुभ दिन ब्रह्मा हत्या या भ्रूण हत्या के पाप को भी नष्ट करता है और व्यक्ति को परम पुण्यात्मा बनाकर आध्यात्मिक लोक की ओर उन्नत करता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस एकादशी की महिमा का श्रवण करते हैं, वह पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को लौट जाते हैं।
यह एकादशी इतनी महान है कि यदि कोई व्रत पालन में असमर्थ है परंतु इसमें वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह अपने वंशजों के साथ उच्च स्वर्गीय लोकों की ओर उन्नत होता है। यदि कोई निरपराध जैसे ब्राह्मण, भ्रूण, निलंक या स्त्री आदि की हत्या करता है, वह कामिका एकादशी की महिमा के श्रवण मात्र से उसकी पाप पुण्य प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। हालांकि व्यक्ति को पहले से यह विचार नहीं लेना चाहिए कि वह ब्राह्मण या किसी निर्दोष की हत्या कर सकता है और तत्पश्चात इस एकादशी की महिमा का श्रवण कर पाप मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार जानबूझकर किया गया पाप घृणित है। इस प्रकार कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ।